दोस्तों नमस्ते। निष्ठा राजनीति में आजकल इस्तेमाल किए जाने वाला यह शब्द मानो अब उपयोग में लाने के लायक ही नहीं रहा। इस शब्द की अवस्था ये हो गई है, ना सिर्फ शब्द की बल्कि निष्ठा नाम की भावना भी इसी तरह की हो गई है। ना कोई निष्ठा की कदर करता है, ना कोई निष्ठावंतों की कदर करता है। आजकल तो पार्टियां इतनी बार टूट रही है कि बस वो इनका टूटना भी अब टूटने के लायक बचेगी या नहीं बचेगी, यह स्थिति हो रही है। खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पूर्व मतलब 2019 में कांग्रेस से टूटी हुई एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य पार्टियां थी। मनसे जैसी पार्टी थी, वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी पार्टी थी। लेकिन अब देखते ही देखते इतनी पार्टियां बढ़ गई कि अब शिवसेना के 2 गुट हो गए, एनसीपी के 2 गुट हो गए। कांग्रेस तो अब इस दल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, इस अवस्था में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी से भी कोई टूट कर यहीं वहीं यहां वहां जा रहा है, जैसे जलगांव के उन्मेष पाटिल निकलकर चले गए। ये होगा, सारे पार्टियों के साथ होगा। लेकिन अपनी पार्टी का जो निष्ठावंत होता है, अपनी पार्टी के ऊपर जिसकी निष्ठा होती है, उसी निष्ठा को संभालना या पार्टी के साथ रहने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक बर्ताव करना आवश्यक होता है। और जब यह प्रक्रिया बंद हो जाती है तभी पार्टियां टूटने लगती है। जब मैं अपने आप को किसी स्थिति के अंदर महफूज ना रख सकूं या महसूस ना कर पाऊं, मैं महफूज हूं यह महसूस करना आवश्यक होता है। अगर ये ना कर पाऊं तो मैं कुछ अलग सोचने लगता हूं, और यह महफूज होना राजनीतिक करियर के लिए आवश्यक होता है। सुरक्षित लगना चाहिए ना, जिस पार्टी में है मैं उस पार्टी में। अब देखते हैं कांग्रेस की बात। पहले कांग्रेस की बात। कांग्रेस पार्टी की राजनीति को जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला, पार्टी को संभाला, पार्टी ने उन लोगों को संभाला। जब पार्टी टूट फूट रही थी फिर भी वो पार्टी का साथ छोड़कर नहीं चले गए। ऐसे कुछ लोग, ऐसे कोई नेता है? अगर इतिहास को टटोल के देखा जाए तो वसंत दादा पाटिल जैसे नेता जो कांग्रेस के साथ थे, शरद पवार ने उनकी ही पीठ में खंजर भोंककर अपनी सत्ता बना ली थी। उसी शरद पवार को पार्टी ने फिर अंदर ले लिया, फिर मुख्यमंत्री बना लिया। वही शरद पवार उसी पार्टी को तोड़कर चले गए। जिन्होंने धोखा दिया उसको बार बार लिया गया, बार बार वो धोखा देकर चला गया। लेकिन वसंत दादा पाटिल एक ऐसे शख्सियत थे महाराष्ट्र के राजनीति की, उन्होंने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। वसंत दादा पाटिल ने नहीं छोड़ा, उनके बेटे ने नहीं छोड़ा, उनके पोते ने नहीं छोड़ा। अब ऐसी स्थिति में वसंत दादा पाटिल के पोते के साथ इंसाफ करना कांग्रेस के लिए जरूरी था या टूटे हुए शिवसेना के साथ इंसाफ करना जरूरी था? समझ में नहीं आता है किसके साथ इंसाफ करना चाहिए। वसंत दादा पाटिल का पोता जो 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा करता आया है, उसको उम्मीदवारी न देकर कांग्रेस ने एक बार भी नहीं सोचा कि यह पार्टी के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। अगर वसंत दादा पाटिल का पोता पार्टी छोड़कर कहीं और चला जाए तो उसे दोष देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसी बात का विचार कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था। लेकिन अपने ही निष्ठावंतों को सुरक्षितता प्रदान करने में कांग्रेस नाकामयाब रही। मैं सिर्फ इसी अकेले उदाहरण को देकर नहीं चल रहा हूं। सांगली लोकसभा क्षेत्र से विशाल पाटिल जो उम्मीदवार बनना चाहते थे, उनको नहीं बनाया गया, यह इकलौता उदाहरण नहीं है। और एक उदाहरण है इसी लोकसभा क्षेत्र में विश्वजीत कदम का। आप जानते हैं ना विश्वजीत कदम किनके बेटे हैं? पतंगराव कदम के। और पतंगराव कदम वो शख्सियत है, जब पार्टी प्रॉब्लम में थी तब भी पार्टी को छोड़कर वो कभी भी नहीं गए। पार्टी के साथ डटे रहे, पार्टी को बढ़ाने में अपना सहकार्य दिया। बल्कि पतंगराव कदम के जिले में
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पार्टी छोड़ करके चले गए थे, जैसे जयंत पाटिल एनसीपी में चले गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। फिर भी पतंगराव कदम ने अपने सांगली जिले में अपना रुतबा बनाए रखा, पार्टी का झंडा लहराए रखा। उसी पतंगराव कदम के गुजर जाने के बाद उन्हीं के बेटे के साथ उनकी पार्टी क्या कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि विश्वजीत को बहुत बड़ा कर दो, उसको अच्छा कर दो, या पार्टी वाली घराने वाली राजनीति को चलाओ, मैं ये नहीं कहता हूं। बस इतनी तो अपेक्षा होती है कि अपने पार्टी का लीडर चाहता क्या है, उसके मन में क्या है, इसका भी विचार नहीं किया गया। सांगली की सीट कदम का बेटा वसंतदादा पाटिल का पोता अपनी पार्टी के लिए मांग रहा था, विश्वजीत कदम तो दूसरे के लिए मांग रहा था, लेकिन इन्होंने दे दी शिवसेना को। कहा कि नहीं, ये देश के स्तर पर निर्णय हो रहा था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूं, नाना पटोले ने जो निर्णय लिया है वही निर्णय कांग्रेस को एक दिन लेकर डूब जाएगा। जितनी बची कुची है ना, वो प्रमोद महाजन कहा करते थे अपने भाषणों में, कांग्रेस की जो निशानी है हाथ का पंजा, वो दरअसल हाथ का पंजा नहीं है, वो डूबते हुए इंसान की निशानी है। ऐसे दिखता है ना वो, और नीचे कुछ ऐसे पानी जैसा दिखाई करते हैं वो ऐसे कुछ पेंटिंग में। तो ये डूबते हुए इंसान की निशानी है। अब सिर्फ हाथ बचा है, मतलब पंजे को डूबता हुआ इंसान कहते थे प्रमोद महाजन, मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये डूबते हुए इंसान, अगर ये है प्रमोद महाजन की बात सच की जाए, तो डूबते हुए इंसान का अब तक तो पंजा दिख रहा था, आइंदा तो सिर्फ पानी ही दिखेगा, क्योंकि इंसान पूरा डूब जाएगा। कांग्रेस अगर अपने ही निष्ठावंतों के साथ, अपने ऊपर ही विश्वास रखने वाले लोगों के साथ ये कर रही है, तो यही होगा कांग्रेस के साथ। देख लीजिए, कांग्रेस ने जिस पार्टी को ये सीट दे दी है वो है शिवसेना यूबीटी, पूरी शिवसेना भी नहीं, उसका पूरा नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसा है। अगर शिवसेना को ये सीट दे दी गई है, मुझे लगा शिवसेना तो कम से कम अपने निष्ठा वाले शिव सैनिक का विचार करेगी। बाकी तो चले गए, अब बचे कुछ जो भी उद्धव ठाकरे के साथ है उनका विचार करेगी। किसी कड़वे शिव सैनिक को दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये कट्टर शिव सैनिक है, उसको दे दो। लेकिन हाल ही में मातोश्री पर आकर जिस चंद्रहार पाटिल ने अपने हाथ पर शिवबंधन बांध लिया है उद्धव ठाकरे के हाथों, उस चंद्रहार पाटिल के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत इतना कुछ बवाल मचा रहे थे, मुझे लगा जैसे चंद्रहार पाटिल के जन्म ही शिवसेना में हुआ है। अगर कौन है चंद्रहार पाटिल, कौन है? आजकल उद्धव ठाकरे अपनी पूरी शक्ति इन्हीं नए आए लोगों के पीछे लगा रहे हैं। मतलब शिवसेना में नए प्रवेश कर चुके चंद्रहार पाटिल, उनको सांसद बनाना है। शिवसेना में नई प्रवेश कर चुकी सुषमा अंधारे, उनको तो शायद प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बनाना है उद्धव ठाकरे को। वो एक कोई किरण माने नाम का व्यक्ति आ चुका है जो फिल्म अभिनेता है और कोई अनाप शनाप बातें करने में मशहूर है, उनके लिए अपनी ताकत लगाए हुए है उद्धव ठाकरे। अपने निष्ठा वाले लोगों के साथ नाइंसाफी कर उनके ऊपर अन्याय कर उद्धव ठाकरे अगर नए नवेले लोगों के साथ ऐसा करना चाहते हैं, तो निष्ठा किस चिड़िया का नाम है, ये तो हमें पूछना ही पड़ेगा ना। कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे, अपने ही लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों पर जो अपने करम बरसा रहे हैं, अपनों पे सितम गैरों पे करम, ये इसी ही बातें हो रही है। अगर आपको भी यही सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।